शांति 24 सितंबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो ये बाबा की लैंग्वेज है जो अलग अलग शब्दों में हमें कहते रहते हैं, वरना ये हम अभी तक जो मनुष्य के बान में हैं वो थोड़ा सा बोर हो जाए। तो बैटरी चार्ज करना अर्थात हमें हमारे ही सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाना कि तुम क्या हो और तुम उसको भूल करके जो है क्या बन गए हो। तो मन को स्मृतियाँ दिला रहे हैं कि तुम इतने छोटे से देह के बंधन में बंधने वाली, या जो देह की कमी कमज़ोरियाँ हैं या स्पेशलिटी हैं, विशेषताएं हैं, गुण हैं, सिर्फ इतने तक तुम सीमित नहीं हो, पर उससे भी कहीं विशाल तुम आत्मा हो। ये जो तुम्हारी बैटरी अर्थात आत्मा का जो मन है उसकी बैटरी, बाकी आत्मा की बैटरी जो ओरिजिनल आत्मा है उसकी बैटरी तो सदैव ही फुल है। उसमें तो सदैव स्मृतियाँ हैं ही हैं। स्मृतियाँ अर्थात उनके पास ऐसे इस जगत के हिसाब से कोई मेमोरीज नहीं है, लेकिन वो अपने आप में जो है वो उसको सदैव याद रहता है कि मैं सदैव शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इसलिए हमारे जीवन में कब भी कुछ घटित होता है तो अंदर से बैठी हुई जो आत्मा है वो जो है वो वैसे जज वगैरह नहीं करती है, लेकिन हाँ एक ऐसा वो भी संकल्प एक मन में आता है कि ये हमने अच्छा नहीं किया। जो हम कहते हैं कि मेरा अंदर मुझे खा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो है वो स्मृति रहती है कि ये मेरी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो ये स्मृतियाँ बार बार जो अपने अंदर भरते जाते हैं और अपने को स्थिति में स्थित करते जाते हैं, वही है बैटरी चार्ज करना। याद में रहेंगे अर्थात उस अपने सत्य स्वरूप स्मृति में रहेंगे कि मैं सदैव भरपूर संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ, तो बैटरी होती चार्ज होती जाएगी, अर्थात कि हमारी स्मृति जो है वो पक्की होती जाएगी। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तो बेड़ी अक्षर जो है वो सिंधी का है, उसको बाबा नाव तूफान क्यों लगते हैं, अर्थात हमारे वो विचार जो सत्य के हैं वो कन्फ्यूज़न में क्यों आ जाते हैं, या उसके प्रति हमारा संशय क्यों उठता है। बाहर से जो है वो है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो अंदर की अपने ही संकल्पों की बात करेंगे। तो उत्तर दे रहे हैं बाबा, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं। परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलता है। सबके लिए यह एक ही हड्डी है। आर्टिफिशियल अर्थात कि जिसको हम कहें कि पॉजिटिव संकल्प, ये बाहर की बात हम नहीं करेंगे कि बाहर जो है वो अपने को जो कहलाते हैं वो तो हम इस स्थूल बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर के ही संकल्प इतने ज्ञानी संकल्प चलते हैं जो कि एक्चुअली किसी में वो होते माया के संकल्प हैं, पर हमें लगता है कि वो ज्ञानी संकल्प हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो निकल पड़े हैं। तो कोई भगवान कहलाते, अर्थात कि कोई ऐसा लगता है कि बाबा की श्रीमत ये है, या फिर जो है उन संकल्पों से ही जो है हमें बहुत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त हो जाती है अर्थात कि स्वयं को देह समझ करके, और हम कहते हैं हम आत्मा हैं, यहाँ हमारे बच्चे के लिए हम योग लगा रहे हैं, या इस परिवार में ये समस्या है ना। तो वो सब कुछ हो जाता है ठीक, लेकिन वो होता ड्रामा अनुसार है ना। और हम क्या समझते हैं कि ये जो हमने किया उसकी वजह से हुआ, तो हम कहीं ना कहीं हम अपने सत्य से दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देह में फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस लौकिक जगत में फंस रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं परख नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी समय ऐसा आ गया है कि सिवाय आत्मिक स्थिति बनाने के जो है वो हमें कहीं पे भी नहीं फंसना है। वो स्थिति जहाँ पे कि कोई संकल्प नहीं है,
वहाँ पे हमें पहुँचना है। उसके बीच में जो है अलग अलग जो है हमें ये देह की परतें दिखाई देती है, या कहीं कहीं पे हमको अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट हो जाती है, हमारा बहुत नाम हो जाता है, मान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सच की बेड़ी को, अर्थात उस आत्मिक स्थिति को हिलाने की जो है वो एक एक कहे पड़ाव है, वहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो वही जो है वो हिलाने की कोशिश करना है। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उन्हें पता होगा कि हमारी सच की नाव, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे विघ्न पड़े जो हमें लगेगा कि हमने ये सूक्ष्म ज्ञान लिया है, तब से हमारे अंदर ये संकल्पों का जो है बहुत ज़्यादा तूफान आने लगा है, बुद्धि भटकने लगी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो अंदर से बाहर आ रहा है, हमेशा के लिए निकलने के लिए। फिर बाबा कहते हैं आज जो विघ्न डालते हैं, मतलब वो लगते हैं हमें ये संकल्प की ये जो है वो हमारी आत्मिक स्थिति बनाने में कमज़ोर है, लेकिन फिर कल जो है हमारी जब बुद्धि का विकास हो जाएगा, बुद्धि को सब बातें जो है वो ड्रामा अनुसार समझ में आने लगेगी, तो पता चलेगा कि हाँ, ये सिर्फ अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना यही सही रास्ता है, और हट्टी यही है, अर्थात आखिर में जो है हमें अपनी उस आत्म अभिमानी स्थिति में ही स्थित होना है। धारणा में बाबा कह रहे हैं सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। तो जब हम एक एक गुण स्वयं को देह समझ करके आज संतुष्टता का गुण धारण किया, आज हर्षित मुक्ता का गुण धारण किया, आज सहनशीलता का किया, इस तरह से करें, या फिर जो है रावण का सिर ही काट दें और रावण की नाभि में ही तीर लगा दें, है ना। जैसे रावण का क्या कर रहे थे, एक एक सिर काट रहे थे तो वो फिर लगता जा रहा था। इसी तरह से हम जब एक गुण बनने जाते हैं तो दूसरा गुण जो है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो सर्व गुणों से श्रृंगार करना, अर्थात जितना जितना हम इस देह से न्यारे अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक परमानेंट जो है वो गुण आ जाएंगे, है ना। फिर एक एक पत्ते को साफ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जड़ों के अंदर खाद डाल दी, पानी डाल दिया, तो ऑटोमेटिक जो वृक्ष है वो फल फूल जाएगा। किसी को दुख नहीं देना, अर्थात किसी को जो है उसके वर्तमान संस्कारों के हिसाब से देख करके जज नहीं करना, या उसके लिए अच्छे बुरे का लेबल नहीं लगाना, और या उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना। सुख का रास्ता बताना, अर्थात जब भी हमारी किसी के ऊपर दृष्टि पड़े, चाहे स्थूल चाहे संकल्पों से, तो उसको जो है उसके सत्य स्वरूप में देखना, क्योंकि आत्मा से मन, संकल्पों से संकल्पों का कन्वर्जेशन जो होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है वो संकल्पों को ही शुद्ध बनाना है हमें। तो हमें क्या करना, एक संकल्प जस्ट उसको भेजना है कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तो इससे जो है उसकी आत्मिक स्मृति जागृत हो जाएगी, वही है सुख का रास्ता बताना। दूसरा, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, हर एक जो है वो देह में इतना डूब चुका है कि स्वयं को देह के अलावा कुछ समझ ही नहीं सकता। तो वही है कब्रिस्तान होना। दिल नहीं लगानी है, अर्थात जिसको सच नहीं मानना है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अर्थात थोड़ा सा मोटे रूप से भी कहें तो हम मन को कहेंगे कि मन ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन वो मन भी जो है वो एक संकल्पों का बंडल है, संस्कारों का, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सबका बंडल है। तो वो पूरा, तो हमें क्या करना है, एक एक संकल्प के ऊपर जो है अटेंशन रखना है। पॉसिबल नहीं हो पाता है वो रखना, लेकिन जब भी हमको जो है वो अटेंशन जाए तो हमें देखना है कि ये देह के संकल्प तो नहीं है। तो इस तरह से छोटी इकाई से लेकर, यूनिट से लेकर, एटम से लेकर जो है एक बिग शिफ्ट होगा। तो वही है, हमें एक एक संकल्प को जो है वो ट्रांसफ़र आत्मिक स्थिति का करने का है। हमें तो नई दुनिया में जाना है, अर्थात हमारी वो नई सोच, नई कॉन्शियसनेस, नए संस्कार जो है वो अपने अंदर। तो नए संस्कार कौन से हैं, वहाँ पे जाके होंगे संस्कार हमारे नए।
पर अभी से ही जो है जितने, क्योंकि वो दुनिया आत्मिक दुनिया, वो मतलब कहीं और नहीं, हमारे अंदर है वो दुनिया, आत्मिक दुनिया है। तो जब अभी से ही हम अपने अंदर आत्मिक संकल्प आत्मिक संकल्पों में बदलते जाएंगे तो वही ट्रांसफ़र हो जाता है और यहीं पे ही हमारी नई दुनिया आ जाती है। फिर जो स्थूल रीति से बाहर वो आएगी, तब आएगी ड्रामा के समय अनुसार। वरदान बाबा दे रहे हैं, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि सिक्किलदे लाडले बच्चे हैं जो, तो कौन होते हैं? जो बाबा की श्रीमत को पालन करते हैं, जो अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, तो उनको बाबा कह रहे अधिकार रूप में प्राप्त होती है बाप दादा की छत्र छाया, है ना। पर उन्हें मांगना नहीं पड़ता ऐसे स्थूल में कि बाबा ये मदद कर दो, वो मदद कर दो, बस वो सत्य स्वरूप स्मृति में रहते हैं। फिर जो बाबा की तरफ से मिलना होता है, जैसे बाबा की बुद्धि में सारे ड्रामा का ज्ञान है कि क्या होने वाला है, क्या होगा या कैसे बचा जाता है, तो वो हमारी बुद्धि में भी आ जाएगा। सिर्फ उसके लिए एक ही अटेंशन देना है, उसके लिए ना हम कहेंगे पुरुषार्थ करना है, ना मेहनत करना है, कुछ नहीं, सिर्फ अटेंशन देना है। बाबा कह रहे उस छत्र छाया के अंदर जो है माया की ताकत नहीं है आने की, है ना। उस आत्मिक संकल्पों में देहभान के संकल्प, क्योंकि माया और कुछ नहीं है, देहभान के संकल्प जो अपने लगते हैं वो है। देहभान के संकल्प भी जो है माया नहीं है, पर उसको अपना लगाना जो है वो माया है। विजयी बन जाते हैं माया पर, अर्थात माया का असर उनके ऊपर, कितना माया करने की कोशिश करेगी, नहीं ये तुम रीना ही हो, नहीं ये तुम्हारा बच्चा ही है, नहीं ये तुम्हारा शरीर ही है, नहीं, ये जस्ट जो है वो ड्रामा में जो है वो मिला हुआ है, वो भी कोई स्थूल नहीं है, मिला हुआ इल्यूशन है। जस्ट जैसे टीवी के अंदर हम देखते हैं ना, लाइट के शरीर दिखाई देते हैं हमें, लाइट पड़ती है तो शरीर दिखा, अगर लाइट नहीं होगी तो टीवी में भी जो है वो कोई हीरो कोई हीरोइन नहीं दिखाई देगी। तो इसी तरह से आत्मा की लाइट, आत्मा की शक्ति भी जो है इस कहें कि विश्व ड्रामा की टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिससे हम ये जो हम कह रहे हैं वो बॉडी दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है ये शरीर। फील करके देखो, आंखें बंद करके 2 मिनट बैठ करके देखो कि क्या है शरीर का अनुभव, कुछ भी नहीं है। तो वही तो विघ्नों से सेफ कर देती है याद। विघ्न अर्थात फिर ऐसे नहीं लगेगा कि कोई मुझे मारने आ रहा है या कोई मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है या मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, नहीं, वो ये रोल कर रहा है, मैं तो जस्ट उसको देखने वाली हूँ। फिर बाबा कहते हैं मुश्किल बात भी सहज। मुश्किल तब लगती है जब हम अपने आप को लिमिटेशन में बांधते हैं, इस देह के लिमिट में बांधते हैं, पर हम अनलिमिटेड आत्मा हैं। छोटा सा वो टीवी की स्क्रीन के ऊपर एक हीरो का या हीरोइन का या विलन का पार्ट चल रहा है, उसमें हम देखते हैं कि हम हैं। अरे नहीं, वो तो ये हमारे सामने स्क्रीन है, मैं ऑडियंस की सीट पे बैठ कर के ये पूरा नज़ारा देख रही हूँ। जो टीवी में आसमान दिखाई दे रहा है वो भी मेरे अंदर है, जो टीवी में इतने बड़े बड़े देश दिखाई दे रहे हैं वो भी कहीं बाहर नहीं है, वो टीवी पे है। मैं तो उससे परे अनलिमिटेड आत्मा हूँ। इसीलिए बाबा कह रहे हैं पहाड़ समान बातें, है ना। लगेगा अरे हीरो के सामने तो ट्रक आ रहा है, अभी हीरो का एक्सीडेंट, अरे डायरेक्टर ने पहले से ही इंतज़ाम करके रखा है, छूटेगा शरीर तो छूटेगा, फिर भी हीरो को कुछ नहीं होने वाला है ना। तो वही है पहाड़ समान बातें, रोई समान अनुभव। स्लोगन प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। संतुष्टता का अर्थात बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति इस रोल के सामने आ रही है, लेकिन फिर भी जो है मैं इसको अच्छे से अच्छे करके जो है वो एक्ट करके दिखाऊंगी, पूरा डूब करके एक्ट करके दिखाऊंगी। लेकिन मुझे एक संकल्प रहेगा कि ये जो है वो राज मैं नहीं हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, है ना। तो क्या होगा, उससे हमारी आत्मिक स्मृति बनी तो प्रभु के प्रिय हो गए। लोकप्रिय कैसे हो गए, हमने बहुत अच्छी एक्टिंग की तो लोगों को भी वो एक्टिंग अच्छी लगी। स्वयं प्रिय ऐसे कि हमारे अंदर वो खुशी
वो जो सफलता की है वो बने तो संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, अर्थात कोई भी परिस्थिति में संतुष्ट, सेटिस्फाइड अंदर से कि हाँ ये भी जो है वो परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। होता है एक्चुअली में फिर से हम कहें ड्रामा अनुसार है, लेकिन फिर भी जो है एक संकल्प का जो है वो अटैच